हाफिज आप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे जो यूएस और पाकिस्तान की ट्रेड डील हुई है। व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दैट? अभी तो डिटेल्स आ रही हैं उजैर। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रियली फाइनलाइज्ड। व्हाट आई एम हियरिंग इज के टैरिफ्स के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है। वो ये है कि एक मिनिमम बेस टैरिफ होगा जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो हमारी एक्सपोर्ट्स, सबसे मेजर एक्सपोर्ट्स अमेरिका को आती हैं। और प्लस वी हैव टू ओपन आर मार्केट्स टू यूएस गुड्स एज पार्ट ऑफ द डील। और वो भी अच्छी चीज है क्योंकि इट शुड ऑलवेज बी अ टू वे ट्रेड रिलेशनशिप्स। एक जो इम्पोर्टेंट चीज आई है जो जिससे मैं जरा थोड़ा सा चौंका, क्योंकि व्हाट ट्रम्प सेड इन हिज ट्वीट is we have made an agreement with Pakistan. We have come to an agreement with Pakistan, but to develop their huge reserves of oil. अब ये ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल का तो हम सुनते आ रहे हैं वेल बिफोर यू वर बॉर्न। सो द थिंग ऑफ इट इज के was there some major study done jointly? तो आई हैव दैट क्वेश्चन कि अगर ये है न्यूज तो इट इज वेरी पॉजिटिव इन द सेंस के अगर इन्होंने कुछ प्रायर वर्क किया है तो अगर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट और नो हाउ आ जाती है पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत साल से मिसिंग थी, क्योंकि ऑयल कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ के चली गई थी द लास्ट 2 decades और सो। मैनी ऑयल कंपनीज लेफ्ट, इंटरनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूं। तो अब ट्रंप ने अपनी ट्वीट में ये कहा कि वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर टू डेवलप these an American partner, an American oil company। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी कंपनी के साथ इनकी बात चल रही है और कौन आके पाकिस्तान में हेल्प करता है पाकिस्तान की टू डेवलप दीज रिसोर्सेज। सर, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं उनके, उनको इनको एक्सप्लोर करने में, तो लाजमी बात है सर, इसमें कुछ देयर मस्ट बी सम ट्रूथ टू इट सर, नो? Absolutely, there should be some truth to it. I mean, Trump साहब बहुत सी बातें करते हैं, not all of them are work out। तो अगर ये चीज उन्होंने he has done some America has done some research and they have done some background work on this already। तो उसके फायदे हो सकते हैं बहुत से। हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जो पाकिस्तान में पहले, अमेरिकन कंपनी हो जो कि पाकिस्तान में पहले भी सर्व कर चुकी है और फिर वो चली गई थी और वापस वो आएगी, तो वो जरा एक तरह से कंटिन्यूटी रहती है। सर, तो ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहले ऑयल कंपनीज थी लेकिन वो चली गई, वो क्यों जी चली जी। गई थी सर? वो मोस्टली बिकॉज उन्होंने कहा कि एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान इज क्वाइट हाई। फिर दहशतगर्दी के इशू भी थे, टेररिज्म के इशू बड़े मेजर थे। आपको तो पता है कि चाइनीज के ऊपर हमले होते रहते हैं बलूचिस्तान के अंदर। एंड आई थिंक ज्यादातर रिजर्व्स इनके जो हैं, ये ह्यूज रिजर्व्स की ट्रम्प बात कर रहे हैं, दे आर प्रोबेबली लोकेटेड ईदर इन बलूचिस्तान or in KP, which is also an area where the terrorism is rife, जो आपने रिसेंटली लास्ट हफ्ते में देख रहे हैं, लास्ट 3-4 दिन में देख रहे हैं तीरा में। तो ये कंसर्न सी, तो बहुत से लोग पाकिस्तान को, दे वेंट टू प्लेसेस वेयर दे फेल्ट that they were better protected, they had a better return on investments and so on। तो इस वजह से चले गए थे। सर, ये जो ट्रेड डील आज हमारी यूएस के साथ साइन हुई है, इस ट्रेड डील की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री एंड बिजनेस को क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे? आई थिंक कि सबसे बड़ी बात तो कॉन्फिडेंस। इट्स ह्यूजली ह्यूज थिंग। पाकिस्तान के बूस्ट मिलती है कॉन्फिडेंस की, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स फिर इंटरेस्टेड हो गए हैं, और एट द हाईएस्ट लेवल विच इज द यूएस, क्योंकि यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो if they are interested in coming into Pakistan and helping Pakistan, and it's a win-win for both sides, so it's a confidence major। And if American investment comes, American know-how comes, then other countries will also come. European countries might come, others will come, those who are not so they don't know Pakistan as well, in the sense कि भाई
दे थिंक के पाकिस्तान के जो टेररिज्म का जो एक लेबल लगा हुआ था, जो एक पाकिस्तान की जो एक इमेज थी, वो चेंज हो रही है. एंड मे बी दैट इज द रीजन. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेकिन मैंने जैसे कहा आपसे कि पहले भी कि जब तक ये सियासी बहरान जो चलता है पाकिस्तान में, जो चल रहा है, वो नहीं ठीक होता, तो बड़ा मुश्किल होगा कि ये स्मूथली चलेगा. सर तो ट्रेड डील हो गई है, बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के अंदर आएगा. हाउ डू यू थिंक द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू डिलीवर ऑन सिक्योरिटी, ऑन गिविंग देम अ प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट? जी हाँ, ये तो बड़ा एक्सीलेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही तो क्रिटिकल है कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज टू डिलीवर. And इन्होंने कुछ the various meetings that have taken place, including the one in the White House with the Field Marshal, Trump की meeting, all of these things, America will expect him and the Pakistani state to deliver. ये तो promises करके you can't go away, because if people invest money, they expect something in return. सो मेरा मेरा जहां तक ये ख्याल है कि आई एम श्योर दैट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सोच तो रहे होंगे कि भाई ये सियासी बहरान जो है, इसको खत्म करना है, इमरान खान का इशू को रिजॉल्व करना है, और अगर नहीं रिजॉल्व करना तो किस तरह मैनेज करना है. लगता तो ऐसे ही राइट नाउ कि ये मैनेज होने की करने की कोशिश कर रहे हैं. अब पता चलेगा कि आगे चल के कैसा होता है, बिकॉज ही स्टिल एंजॉयज ट्रेमेंडस सपोर्ट इन पाकिस्तान, वेदर वी इमरान लाइक इट और खान. नॉट. whether we इमरान like it or not. इमरान खान. जी. या एब्सोल्युटली सर. 5 अगस्त को उन्होंने हाँ. एहतजाज का भी ऐलान किया हुआ है. जी. तो इसी वजह से मैं ये कह रहा था उजैर कि बिजनेस के ऊपर बड़ा असर होता है इन चीजों का, क्योंकि पीपल मस्ट फील कंफर्टेबल इन अ कंट्री, दे मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन द कंट्री कि उसकी गवर्नमेंट डिलीवर करेगी. वन. और ये जो SIFC बनाई थी ना फैसिलिटेशन के लिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स की, ये जो मुहिदा हुआ है रिसेंटली, वो इसके थ्रू हुआ है. So that means that this is very important to understand. That means that the state is behind it, and more importantly, the forge is behind it. The military establishment is behind it. This trade deal. This trade deal, because ये SIFC के थ्रू हुआ है, as far as I understand it. तो ये बड़ा important aspect है कि decisions will be very quick from the Pakistan side, very quick. ये नहीं होगा कि भाई वो वक्त जाया करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, 10-10 साल लग जाएंगे, करप्शन के इश्यूज होंगे. नो, इट विल बी लाइक अ वन स्टॉप शॉप, एंड होपफुली दैट विल वर्क. सर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारा जितना भी ट्राइबल बेल्ट है, वेस्टर्न जितना भी हमारा फ्लैंक है, वेस्टर्न बॉर्डर है, उसके ऊपर बलूचिस्तान के प्रोविंस के अंदर स्पेशली, एंड लाइक द ट्राइबल एरिया, कितना सर रिजर्व कितना है हमारे पास मिनरल्स का, क्रिटिकल मिनरल्स का, क्या उसकी वर्थ है? मैं आपको एक ही नंबर मुझे लास्ट 2 or 3 वीक से सर्कुलेट कर रहा है, एंड आई डोंट नो दिस फॉर अ फैक्ट. मैंने कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च तो नहीं की, बट दे आर टॉकिंग अबाउट $1.7 ट्रिलियन के रिजर्व्स. सो दैट इज अ ट्रेमेंडस. लेकिन वो तो भाई उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना. यू हैव टू इन्वेस्ट देयर, यू हैव टू हैव द प्रॉपर सेटअप. ओनली थिंग वी नो राइट नाउ इज अबाउट रिकोडिक. रिकोडिक जो है, जो बलूचिस्तान के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके तो एक ही ब्लॉक है अभी फिलहाल जो कि काम हो रहा है, जिसके ऊपर जो कि आई थिंक अनदर 4 years के बाद उसमें एक्चुअली एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी मिनरल्स की थ्रू दोज माइंस. तो वहां और भी बहुत से ब्लॉक्स हैं, तो मे बी अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन दोज ब्लॉक्स. सर बलूचिस्तान इतना रेस्टिव प्रोविंस है, बाजोर के अंदर ऑपरेशन चल रहा है. व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दैट? Well, it doesn't. As I said to you, कि ये जो हर वक्त की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं वहाँ, it drives away investors, it drives away confidence. अच्छा, अब मैंने एक चीज और रिसेंटली पढ़ी है, again I don't know how good this is, कि जब से चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक एग्रीमेंट हुआ है, TTP को, जो कि बाजौर के अंदर है, उसको सेफ हेवन नहीं मिल रही है अफगानिस्तान के अंदर. अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में सेफ हेवन नहीं मिल रही. सो नाउ दे आर सराउंडेड इन दैट एरिया ऑफ बाजौर, एंड दैट्स व्हाई देयर इज सो मच. या. तो ये आई एम टेलिंग यू व्हाट न्यूज़ स्टोरीज दैट आई हैव सीन. तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. तो अगर BLA को
और टीटीपी को सेफ हेवन नहीं मिलेगी कहीं. इट विल बी इजियर टू डील विद. How come the Afghan Taliban they came around? मेन दो तीन चीजें हैं इसमें कि एक तो बात लास्ट टाइम भी हम जब बात की थी कि सीपीएक की एक्सटेंशन पाकिस्तान और चाइना चाहता है टू अफगानिस्तान, विच इज pretty मेजर. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये उनके लिए, क्योंकि दे नीड ऑल the help they can get. Afghanistan is not a rich country. I mean, they have resources too. उनके भी सुना के बहुत resources हैं वहाँ भी, minerals के और oil के and so on. But none of those could be tapped because of the war for decades now. So the point is कि मेरा ये ख्याल है कि ये अच्छी opportunity है. If they work with you on the military side and you work with them on the economic side, on the development side, तो ये कोई एक तरह की एक विन विन सिचुएशन हो सकती है तीनों कंट्रीज के लिए. और चाइनीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर वेरी मच कनेक्टेड, देयर स्ट्रेटेजिक एसेट्स आर वेरी क्लोज टू अफगानिस्तान. उनके जो न्यूक्स हैं, उनकी बड़ी रिजर्व्स हैं वहां करीब में, तो दे ट्रीट अफगानिस्तान विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये अच्छी चीज हो सकती है. सर, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान एंड चाइना का जो नेक्सस एक डेवलप हुआ है, उसकी वजह से टीटीपी को अब अफगानिस्तान में या बीएलए को अफगानिस्तान में स्पेस नहीं मिल रही, तो उनका अब सारों का इन्फ्लक्स होगा इन पाकिस्तान. तो हम अगले कुछ अरसे के अंदर एक रिन्यूड एक्टिविटी देख सकते हैं, जैसे अब बाजोड़ में स्टार्ट हो गया ऑपरेशन, कि लाजमी बात है अब वो एक ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, उनका लास्ट एक थ्रस्ट तो होगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वहां से अगर वो निकाले जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, वो तो पाकिस्तान ही आएंगे. जी. Yeah. और फिर you have to deal with them. Either they surrender, ठीक है ना, either they surrender and they are treated in whatever way the state decides to treat them. If they want to fight, then they have a limited area to fight, by state के resources versus their resources, enormous imbalance. तो उसमें भी state को कुछ थोड़ा बहुत फायदा है. But most importantly political बड़ा important है. Right now सुनने में ये आया है कि पीटीआई के लोग भी बाजौर में हैं और वो भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं and so on, because they are concerned about the human rights of those individuals in those areas. क्योंकि भाई जब कोई ऑपरेशन लॉन्च होती है, as we know, I've seen from previous operations, उसमें ह्यूमन कॉस्ट काफी होती है, सिविलियन कॉस्ट काफी होती है, इनोसेंट्स मारे जाते हैं. तो उसको अगर मैनेज किया जाए बेहतर, तो आर्मी विल गेट अ बेटर रिसेप्शन. सर, इसका मतलब ये कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ पिच्ड हैं इन बाजोड़. आई थिंक कि थोड़ा बहुत उसमें ये एलिमेंट है, लेकिन ये जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने आज जो बयान दिया, ही मेड अ वेरी इन्फ्लेमेटरी बयान अ फ्यू डेज अगो. उसमें तो डायरेक्टली कह रहे थे कि भाई this is none of your business, we'll deal with it, we'll only allow it. Today he has said basically कि फौज हमारी मेहमान है, फौज को हमने बुलाया है, ये हमारी मेहमान है. So we have to, it's a contradictory kind of statement. तो अगर उनकी लीडरशिप ये डिसाइड करती है पीटीआई की प्रोविंस के अंदर, they will not, they don't have to directly support the operation, but they won't oppose it either. ये बड़ा important point है. If they don't oppose it, then I think things can work out. सर, 5 अगस्त को आप क्या देखते हैं इमरान खान के लिए क्या होगा 5 अगस्त को? I think there is a strategic change in the PTI. कुछ थोड़ा बहुत चेंज आया है अप्रोच के अंदर. I think कि ये सिर्फ इस्लामाबाद आके they have tried and काफी जबरदस्त हुआ था couple of years back. उसमें जाने भी गई थी and so on. हमें नहीं पता कितनी और क्या, we can discuss that separately. But I think कि ये अब बहुत और शहरों में फैलेंगे. They're going to work through union council level. उस लेवल के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, और जो लीडरशिप है उनकी पीटीआई की, वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज करके डेमोन्स्ट्रेशन हो, उससे इफेक्टिवनेस हो सकती है इस चीज की. क्योंकि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन इन वन फिक्स्ड प्लेस, यू कैन हैव 50 डेमोन्स्ट्रेशंस. 50 pressure points create कर सकते हैं. Yeah, spread out. That's harder to contain, and it gets a lot of publicity. तो let's see how effective that is. क्योंकि स्टेट के भी तो अपने मैकेनिज्म्स होते हैं.
तो Yeah. लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट। लेकिन जो सियासी प्रॉब्लम है उजैर, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व एंड दैट कैन ओनली बी रिजॉल्व विद डायलॉग बट इमरान बिटवीन खान तो ऑल द पार्टीज। डायलॉग पे तैयार नहीं है। अब दैट इज हिज डिसीजन। आई होप के दैट वर्क्स फॉर हिम, क्योंकि एक चीज तो है उजैर, दैट he the more he stays in jail, the more popular he gets. वो एक तरह का होता है, एक चीज है उनकी, एक तो करिश्मा है उनका अपना, ये वो दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ इट। बट आई थिंक द मोर दे कीप हिम इन जेल, ही बिकम्स मोर ऑफ अ हीरो। सर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने आके इमरान खान के लिए कोई लोग होप कर रहे थे पीटीआई वाले कि जी। इमरान खान के हक में डोनाल्ड ट्रंप कोई बात करेंगे, उन्होंने कोई बात नहीं की। व्हाई डू यू थिंक इट्स दैट? Well, I mean, the fact is that Donald Trump तो बड़ा clear है. I mean, I've lived here and I watched him. I mean, he is a very complex person, or he's a transactional person. Yeah. Transactions. Yeah. वो ये बड़ी important की बात है कि वो इस तरह नहीं सोचते। वो अमेरिका का फायदा, फिर अपना फायदा, वो तो obviously होता है सबका। तो why would he get tangled up in something that Yeah. if the state of Pakistan is delivering, why does he want to confuse the issue and create problems for the state? उनको तो ये वरी होगी ना कि अगर इमरान खान को रिलीज कर दिया तो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, राइट? उनकी एफर्ट्स की वजह। अब ये तो ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दीज अदर थिंग्स, अमेरिका talks about them, but it's always secondary to business interests that America has. And Trump drives that. तो यही पॉलिसी उनकी रही जब से आए हैं वो। एंटिसिपेशन काफी थी। Yeah. अभी उनके बेटे यहाँ से वापस गए हैं, इमरान खान के। They had various meetings. अब उनके देखते हैं कि क्या उसका रिजल्ट होता है, बट आई डोंट थिंक कि कोई उनका मेजर इम्पैक्ट इस वक्त नजर आ रहा है। सर ट्रंप ने इंडिया को भी लताड़ा है। जी हाँ, और वो सिंपल केस है। I'll bring this up very quickly. भाई आप, India has some of the worst protectionist trade policies in the world. American exports तो वहां जा ही नहीं सकती। इतनी सारी लाइंस ऑफ बिजनेस हैं जो वो इंपोर्ट अलाउ ही नहीं करते, और जहां इंपोर्ट वो अलाउ करते हैं उसमें टैरिफ्स बहुत हाई हैं, राइट? वेरी हाई टैरिफ्स, इनवर्ड टैरिफ्स। हाँ, and the purpose is to just protect their own industry and also retain a trade surplus with the US. They want favorable terms with the US. अच्छा, और second जो important चीज Trump ने point out की है, this is going to be a very very big problem in India, which is के August 1 से they have penalty been डलेगी। trading with Russia. They have been getting oil from Russia. Basically, that is helping finance the Ukrainian conflict for Russia. For India, they get cheap oil. So on one side, they're with the West, they're part of Quad and everything else. On the other side, they have relations with Russia and trade relations with Russia. So Trump ने ये कहा उनसे कि enough is enough. सर 1 अगस्त का उन्होंने मेंशन किया कि 1 अगस्त से इनके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। Anything about that? Do you know anything about that? अभी तो every day there is a different, the Indians are saying something, the Americans are saying something. लगता ऐसे है कि कुछ उसमें जो डिस्कशंस चल रही हैं उसमें कुछ हिच है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि ओवरकम नहीं हो रहे आसानी से। And one of them could be this Russia purchase of oil by India from Russia on cheap terms. क्योंकि भाई at the end of the day, Russia is still on the other side of the US. They are not an ally of the US, and what they're doing in Ukraine, the whole West is against them for that very reason. So how can India then finance that war through purchases of oil? सर आखिर में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में है वो मैं करना चाहूंगा, वो फैज हमीद से रिलेटेड है। उनके केस से रिलेटेड आप हमें क्या बता सकते हैं, क्या अपडेट है? अपडेट तो यही है, अगेन आई हैव टू रिलाई ऑन द पाकिस्तानी प्रेस, लेकिन वो होता रहता है कि अभी आ जाएगा डिसीजन, 1 महीने में आ जाएगा, इस साल के आखिर में आ जाएगा, और उनको बड़ी सख्त सजा होगी उनकी, और एंड सो ऑन, एंड देन उनको पार्डन कर दिया जाएगा। जैसे टॉप ऑफिसर्स के साथ तो यही होता है ना, यू डोंट टेक देम टू द अल्टीमेट लेवल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ही इज इन कस्टडी, ही इज बीइंग ट्राइड, एंड ही इज बीइंग ट्राइड फॉर
जी, एक चीज और है उसमें कि मोर इम्पोर्टेंटली विल द स्टेट यूज him I'm talking about Faiz as connecting him to Imran Khan and to the May 9th events. तो उसमें फिर things get really complicated for Khan. How so? Because if he's connected to that, because वो तो ये कहते हैं ना कि what Faiz was doing was he was going to have a mutiny in the army. He was promoting mutiny in the army. So if Imran Khan is linked to that, that's a very serious charge. I don't think he is, but it's a very serious charge. अगर ये बात प्रूव हो जाए, फॉर एग्जांपल के 9 मई के जो वाकयात हैं उनका ताल्लुक फैज हमीद से भी जुड़ा हुआ है और जी इमरान से भी जुड़ा हुआ है, तो फिर जी इमरान इज इन ट्रबल. uh, more legal troubles for him. Already he has got so many cases, So this will, yeah, definitely complicate things. एंड देयर इज ग्रेप वाइन के फैज हमीद का ताल्लुक था 9 मई के साथ. Widely talked about. I don't have any evidence, but लगता है ऐसे ही है. कि उनका ताल्लुक था. जी. That would spell serious trouble for Imran Khan, no? Let's see where this goes. क्योंकि establish करना वो link is not that easy. Hearsay पे तो नहीं हो सकता ना ये तो. You have to Hearsay have पे नहीं हो proof. सकता. You have to have evidence. Sir, what are the like इस वक्त इमरान खान कौन से मेजर चार्जेस के अंदर इम्प्लीकेटेड हैं? अभी तो सजा तो उनको उसी पे हुई है ना, वो 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस था, जिसमें वो मलिक रियाज से उनकी कोई डील हुई थी अलकातिर ट्रस्ट वाली. और वो, हाँ जी हाँ, तो फिर उसमें उनको लैंड मिली थी जिसमें यूनिवर्सिटी बनी थी, तो वो कहते हैं इसमें कुछ है, करप्शन हुआ था एंड सो ऑन. दैट्स हाउ बोथ इमरान खान एंड बुशरा बीबी आर इन प्रिजन फॉर दैट. तो वो है एक. और फिर सबसे बड़ा तो फिर वही आ जाता है ना कि May 9th का जो है, allegedly May 9th का अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ इमरान खान के ऊपर. अभी तक तो कोई बात आगे चली नहीं. अभी तो आपको पता ना कितने सारे सेंटेंसेस हुए हैं, वेरी स्टिफ सेंटेंसेस बाय द वे, 10-10 साल के सेंटेंसेस. जी 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 टॉप यस्मीन राशिद लीडरशिप ऑफ पीटीआई. जी जी. So thank you sir, thank you for talking to me. I'll have you again और तब हम जरा ट्रेड डील को जरा उसके डिटेल्स आ जाएं और ऑयल वाले मसले को सर हम डिस्कस करेंगे कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स कहाँ से आए. So thank you for talking to me and have a good night sir. Good night.